हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी का जो सिलेबस है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है डी फार्म को। सो उसका हम सिलेबस कॉपी देखने वाले हैं डिटेल में। उस चैप्टर में उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है और कौन से चैप्टर में क्या क्या आपको देखना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। उसके पहले मैं मेरे चैनल को जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाले फार्मा नॉलेज के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में यहाँ पे उन्होंने दो मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इंट्रोडक्शन टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स। मतलब कि जो हमारे एरोमेटिक्स रिंग होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग और एरोमेटिक रिंग ये सेम है, लेकिन एरोमेटिक और अलिफेटिक डिफरेंस है। एरोमेटिक रिंग मतलब जो बेंजीन टाइप रिंग, जो एरोमेटिक रिंग होती है उसमें एरो होती है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंस में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो साइक्लिक रिंग है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक का अपोजिट जो है वो अलिफेटिक रिंग। अलिफेटिक मतलब जो कि तुम्हारा इथेन मिथेन है ना, प्रोपेन ब्यूटेन जो स्ट्रक्चर्स है वो अलिफेटिक स्ट्रक्चर्स है, जो कि स्ट्रेट लाइन चेन है उसमें। वो अलिफेटिक है और ये एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। उसका भी उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें उन्होंने रूल्स बताए हैं कि किसको नॉमेनक्लेचर कैसा है, उसका केमिकल नेम क्या आता है। लेकिन आईयूपीएससी का नेम अलग, केमिकल और आईयूपीएससी नेम डिफरेंट होते हैं, तो उसका भी नॉमेनक्लेचर रूल उन्होंने इस चैप्टर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, द केमिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, द केमिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग pharmaceutical organic compound covering their nomenclature. That means chemical structure, uses and the important physical chemical properties. उसमें chemical structure of only those compound marked with एस्ट्रेस्टिक मीन्स जो ये स्टार के हुए कंपाउंड है, यहाँ पे आइसोनियाजाइड है, पास है और डीएसए है, डाई इथाइल कार्बाजाइड। नेक्स्ट इथैम ब्यूटल है जो कि एंटी ट्यूबुलर ड्रग है। उसमें जो जो ड्रग उन्होंने स्टार किए हुए उसका हमने केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है, प्रॉपर्टीज, यूजेस, है ना। यहाँ पे दिए हुए उन्होंने स्टेबिलिटी लिखनी है, उसका स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन में कैसे स्टोर करना है, कहाँ पे उसका प्रोटेक्शन है। ठीक है ना। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। फार्मूलेशन मतलब कि जो उसका फार्मूलेशन में हमें देखना है कि वो फार्मूलेशन कौन सा है, जो कि इंजेक्शन है या लिक्विड है, टैबलेट कैप्सूल या अदर कोई लिक्विड सॉल्यूशंस है। उसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन भी लिखना है। नेक्स्ट, ऑफ दीज ड्रग्स एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम में हमें ये सारे जो ड्रग्स है उसका ब्रांड नेम भी लिखना है। ब्रांड नेम में देखो तो अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी ड्रग का तो उसका कंपनी का या उसका मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड नेम अलग होता है, तो उसका ब्रांड नेम क्या है वो भी हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। पीसी का फर्स्ट चैप्टर इज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। इस चैप्टर में हमें देखना है व्हाट इज एंटीसेप्टिक, व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दैट कंपाउंड यूज्ड टू द डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक का एग्जांपल देखें तो हम डेटॉल है और अपना आयोडीन प्रोफ्लेविन है ना। जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट का डिफरेंस क्या है, एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज, लिविंग थिंग्स पर अप्लाई किए जाते हैं, और डिसइंफेक्टेंट जो हमारा लाइजॉल है नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई किए जाते हैं। मतलब कि इनएमिट इंस्ट्रूमेंट्स जो अपना लाइजॉल और अदर भी है फेनॉल लाइक डिसइंफेक्टेंट है ना, जो कि हम घर में भी यूज करते हैं। ओके, सो दैट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आल्सो यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया है, फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे प्रोफ्लेविन का। प्रोफ्लेविन देखिए यहाँ पे स्टार किया हुआ है, मतलब कि इसका हमें केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस
है ना, उसका स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन और पॉपुलर ब्रांड नेम लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है बेंजालकोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड, फेनॉल, क्लोरो क्लोरोक्सिनॉल जो कि फेनॉल कंपाउंड है ना, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, हेक्सा क्लोरोफेन, नाइट्रोफ्यूरॉन्टाइन, ये सब एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है। सिंपल चैप्टर है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि फेनॉल रिलेटेड सब्सटेंस तो ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेट्रीमाइड भी इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट है क्लोरोक्सिनॉल, इट इज अ डेटॉल, यस और नो। नेक्स्ट सल्फोनामाइड, सेकेंड चैप्टर है हमारा सल्फोनाइड, सल्फोनामाइड। अब सल्फोनामाइड क्या है, ये जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ। सल्फोनामाइड यूज्ड एज टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है सल्फोनामाइड, ठीक है ना। इट इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक है जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। उसका उन्होंने एग्जांपल दिया है सल्फा डायाजिन, ओके, सल्फा ग्वानिडीन। नेक्स्ट है थैलाइल, 1 मिनट, हाँ, थैलाइल सल्फाथायाजोल, ओके। नेक्स्ट है अपना सक्सिनाइल इसोल्फेथायाजोल। नेक्स्ट है सल्फा डाया मेथोक्सीन, ओके। सभी सल्फोन रिलेटेड सब्सटेंसेस है और ड्रग्स है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है कोट्राइमेक्साजोल और सल्फासेटामाइड। सल्फासेटामाइड को उन्होंने स्टार किया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो सल्फासेटामाइड का हमें स्ट्रक्चर लिखना है, सिंपल स्ट्रक्चर है सल्फोन का, उसको सिर्फ एसिटामाइड ग्रुप अटैच करना है, ठीक है। सो इसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, यूजेस और फॉर्मुलेशंस भी लिखने हैं। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है पीसी का जो कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। अब एंटी लेप्रोटिक ड्रग मीन्स दैट ड्रग आर यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, ओके। लेप्रोसी, जो लेप्रोसी का इन्फेक्शन होता है उसमें एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज एंटी लेप्रोटिक, ओके। एंटी लेप्रोटिक इज सेम एज सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड और एंटी लेप्रोटिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, जो कि मैकेनिज्म इनहिबिट करता है पाबा, जो कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को इनहिबिट करता है सल्फोनामाइड, और सेम मैकेनिज्म है एंटी लेप्रोटिक एजेंट का। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स भी क्या करते हैं, सल्फोनामाइड मतलब कि फोलिक एसिड सिंथेसिस होने को इनहिबिट करते हैं। दैट ड्रग्स आर इनहिबिट टू दी डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटिस, ठीक है। सो एंटीलेप्रोटिक ड्रग में उन्होंने एग्जांपल दिया है, फर्स्ट है क्लोफेजाइन, क्लोफेजीमाइन। नेक्स्ट है थायम्ब्यूटोसिन, डैप्सोन, और लास्ट है यहाँ पे सोलैप्सोन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रग है वो है डैप्सोन, यहाँ पे उन्होंने स्टार किया हुआ है। तो उसका हमें एक स्ट्रक्चर निकालना है, सिंपल सल्फोन और अमाइड ग्रुप और दोनों बेंजील रिंग भी यहाँ पे अटैच हुई है, इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है डैप्सोन का। उसका केमिकल नेम भी हमें लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका स्टोरेज कंडीशन, स्टेबिलिटी, उसका पॉपुलर ब्रांड नेम लिखना है, ठीक है। सो हो ये हुआ फोर्थ चैप्टर इज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट वन है एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स। अब इस चैप्टर में क्या है, एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स में हमें क्या देखना है, दैट ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट टीबी। टीबी तो हमें पता है, टीबी इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, नो। सो एंटीट्यूबुलर ड्रग आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया है इन्होंने, आइसोनियाजाइड है, पास है, पास मीन्स पैरा अमाइनो सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, सॉरी पैरा अमीनो सैलिसाइलेट। आइसोनियाजाइड है फर्स्ट, सेकेंड है पैरा अमीनो सैलिसाइलेट। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन इज इम्पॉर्टेंट एंटीट्यूबुलर ड्रग। नेक्स्ट है इथैम्ब्यूटॉल, इथैम्ब्यूटॉल को भी उन्होंने स्टार किया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है थायाएसिटाजोन, ओके। इथियोनामाइड भी सिंपल स्ट्रक्चर है, साइक्लोसेरिन, एंड लास्ट वन इज अ पायराजिनामाइड। इसमें उन्होंने सिर्फ पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, ओके, पास मीन्स पैरा अमीनो सैलिसिलेट, इथैम्ब्यूटॉल, ये 4 ड्रग्स इंपॉर्टेंट है अपने एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स में, ठीक है ना। पीसी का फोर्थ चैप्टर है एंटी ट्यूबुलर ड्रग, उसमें आइसोनियाजाइड, पास, इथैम्ब्यूटॉल और पायरेजिनामाइड पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर इज एंटी अमोएबिक ड्रग्स और एंथाइलमिनेटिक ड्रग्स।
ठीक है। एंटी अमोएबिक ड्रग्स में क्या होता है, that drugs are used to the intestinal infection, जो intestinal infection होता है, जो हाइजीनिक कंडीशन अनहाइजीनिक कंडीशन में जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन होता है तो उसे ट्रीट करने के लिए एंटी अमोएबिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, दैट कॉल्ड एज अमोएबिक डिसेंट्री। और एंथाल्मिनेटिक ड्रग्स, दैट ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी पैरासाइटिक ड्रग, पैरासाइटिक ड्रग का इन्फेक्शन है, दैट ड्रग मीन्स एक्सपेल द पैरासाइटिक वर्म। एंथाल्मिनेटिक ड्रग में जो हेल्थ मीनिंग ड्रग है, सॉरी हेल्थ मीन जो डिसीज है उसमें क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मतलब कि वर्म्स बनते हैं, जैसे कि तुम्हारा अपना टैप वर्म वगैरह है, और रिंग वर्म ये होता है जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर हम कोई फूड या वाटर इंजेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से वर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में जीआईटी ट्रैक्ट में कॉज होते हैं, ठीक है ना। सो एंथाल्मिनेटिक्स ड्रग्स मीन्स दैट ड्रग्स इज अ पैरासाइटिक एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स यूज्ड टू दी पैरासाइटिक इनहिबिशन। ओके, ड्रग क्या करते हैं, एंटी एंथाल्मिनेटिक्स ड्रग एक्सपेल करते हैं, उस वर्म को एक्सपेल करते हैं स्टूल थ्रू दी स्टूल, है ना, एंड डिस्ट्रॉय भी करते हैं। एंथाल्मिनेटिक ड्रग्स में कुछ ऐसे ड्रग्स भी है जो कि उस वर्म को पेट में ही हमारे डिस्ट्रॉय करते हैं, जीआईटी में डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर वैसे नहीं हुआ तो एंथाल्मिनेटिक जो अदर ड्रग्स है जैसे कि हमारा मेबेंडाजोल है, वो क्या करता है, एक्सपेल करता है थ्रू दिस टूल, एक्सपेल करता है, बॉडी से निकाल के फेंक देता है उस वर्म को। वर्म इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग वर्म वगैरह हमें पता है, जो कि चाइल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा होता है विलेज में, है ना। सो उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इमेटाइन, ओके, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल इज अ एंथाल्मिनेटिक ड्रग, यस और नो। नेक्स्ट है हेलोजनेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, नेक्स्ट है डायलॉक्सानाइड फ्यूरोएट, नेक्स्ट है पैरोनोमाइसिन जो कि एंथाल्मिनेटिक है, पाइप्राजीन, मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल इज अ एंटी सॉरी एंथाल्मिनेटिक ड्रग, एंड मेट्रोनिडाजोल इज अ एंटी अमोइबिक ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट है डीईसी, डीईसी का मतलब डाई इथाइल कार्बामेजिन, ठीक है ना। सो एंथाल्मिनेटिक एंड एंटी अमोएबिक चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एंटीबायोटिक। अभी एंटीबायोटिक में हमें क्या देखना है, एंटीबायोटिक्स मीन्स एंटीबायोटिक इज इनहिबिट टू द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं हमें पता है, ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने नहीं देते, उसे इनहिबिट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी है। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स एंटीबायोटिक में दो टाइप्स में, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक इज अ टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ होने नहीं देता। और बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स सॉरी बैक्टीरियोसाइडल मीन्स टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली किल कर देता है, कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। सो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इज एंटीबायोटिक आर इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन है, यहाँ पे बेंजाइल पेनिसिलिन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एंटीबायोटिक करके हम यूज करते हैं पेनिसिलिन। नेक्स्ट है फेनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन, है ना। नेक्स्ट है बेंजाथाइन पेनिसिलिन, है ना। नेक्स्ट है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन इज ए इम्पॉर्टेंट ड्रग, यहाँ पे उन्होंने स्टार किया हुआ है, तो एम्पिसिलिन का हमें स्ट्रक्चर भी देखना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। नेक्स्ट है क्लोक्सासिलिन, नेक्स्ट कार्बेंसिसिलिन, नेक्स्ट है जेंटामेसिन, न्योमाइसिन, इंपॉर्टेंट है न्योमाइसिन का भी। नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन इज अ क्लास, अनदर क्लास टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है सेफेलेक्सिन, सेफेलेक्सिन भी एंटीबायोटिक है लेकिन उसका क्लास अलग है, सेफेलोक्सिडिन, ये हमें डिटेल में देखना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है सेफेलोथिन, ग्रिनोफ्लुविन और क्लोरोमफेनिकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका। सो एंटीबायोटिक का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें 20 से ज़्यादा तो ड्रग होंगे, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है एंटीबायोटिक, फर्स्ट सेशनल के लिए भी
हो, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं एंटी फंगल एजेंट। इट इज अ एंटी फंगल एजेंट। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय एंटी फंगल एजेंट? जो कि फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा ऊपर, यहाँ पे फंगल प्रोटोजोल इन्फेक्शन भी है। वैसे एंटी फंगल मीन्स एंटी फंगल एजेंट आर यूज्ड टू द फंगल इन्फेक्शन। जो फंगस का इन्फेक्शन होता है उसके लिए ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल एजेंट यूज किए जाते हैं। उसको उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यूरिन साइक्लिनिक एसिड, नेक्स्ट है टोलनाफ्लेट, नेक्स्ट है नेस्टिन, नेस्टिन इज अ इम्पोर्टेंट ड्रग। ओके, नेक्स्ट है एम्फोटेरेसिन और हेमाइसिन, ठीक है ना। तो ये था एंटी फंगल ड्रग। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग मीन्स जो ड्रग्स मलेरिया के साइकिल सॉरी मलेरिया के मलेरिया जैसे डिसीज पे ट्रीट करते हैं उसको एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं, ठीक है ना। एंटी मलेरियल ड्रग्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंटी मलेरियल और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, है ना। सो एंटी मलेरियल, मलेरिया तो आपको पता है मॉस्किटो बाइट से मलेरिया होता है। सो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उसे एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है ये क्लोरोक्वीन, जिसका स्ट्रक्चर भी हमें देखना है आगे, मैं आपको सिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट एमोडायाक्विन, प्रीमैक्विन, प्रोग्यूनिल, पायरीमिथाइमिन इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्विनिन। ओके, क्विनिन का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ट्राइमेथोप्रिन, ट्राइमेथोप्रिन का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उन्होंने। सो क्लोरोक्विन, पायरीमिथाइन इज इम्पॉर्टेंट ड्रग इन एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। ओके, ये हो गया एंटी मलेरियल ड्रग। नेक्स्ट चैप्टर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जो है ट्रैंक्युलाइजर्स, ठीक है ना। ट्रैंक्युलाइजर्स मीन्स दीज ड्रग्स आर एलिमिनेट बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एंजाइटी और फियर। दैट मीन्स एंड ट्रैंक्युलाइजर क्या क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट एलिमिनेट करते हैं जो कि हमें एंजाइटी और फियर के थ्रू होता है। एंजाइटी मतलब जो चिंता होती है हमें किसी भी बात को लेकर। सो ट्रैंक्युलाइजर क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एंजाइटी इज अ साइकोलॉजिकल डिसीज, आगे जाके ये साइकोलॉजिकल डिसीज में होता है। तो ट्रैंक्युलाइजर्स आर यूज्ड टू दी दैट फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट सच एज एंजाइटी और फियर, है ना। तो उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। सो ट्रैंक्युलाइजर का उन्होंने एग्जांपल दिया है क्लोरप्रोमेजिन, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लोरप्रोमेजिन का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है आपको। नेक्स्ट है प्रोक्लोरप्रोमेजिन, है ना, प्रोक्लोरपेराजिन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइफ्लूपेराजिन, नेक्स्ट है थायोथायक्सिन, नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल इज एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैंक्युलाइजर्स, है ना। हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ ट्राई हाँ ट्राइपेरियोडोल, नेक्स्ट है ऑक्सीपेरेटाइन। ओके, नेक्स्ट है क्लोर डाइजेपरऑक्साइड, डाइजेपॉक्साइड, डाइजेपाम। डाइजेपाम इज इम्पोर्टेंट ड्रग, यहाँ पे स्टार भी किया हुआ है तो हमें डाइजेपाम का स्ट्रक्चर, उसका केमिकल नेम भी देखना है। नेक्स्ट है लोराजेपाम और लास्ट वन इज अ मेप्रोबैमेट, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रैंक्युलाइजर, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड सेशनल में उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ट्रैंक्युलाइजर समझ में आया। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं यहाँ पे हिप्नोटिक्स। ओके, व्हाट इज हिप्नोटिक्स? हिप्नोटिक्स मीन्स दैट नोन एज स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स मीन्स हिप्नोटिक ड्रग्स क्या करते हैं, स्लीप इंड्यूस करते हैं। हम अगर कभी स्लीप नहीं नींद नहीं आती है तो हम पिल्स लेते हैं ना, टैबलेट लेते हैं। तो कौन से टैबलेट, वो हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं। इट इज कॉल्ड एज स्लीपिंग पिल्स, है ना, जो कि इंड्यूस स्लीप इंड्यूस करता है, ठीक है। तो उसमें हमें एग्जांपल देखने हैं फेनोबार्बिटॉन। फेनोबार्बिटॉन इज इम्पोर्टेंट ड्रग, उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट है बार्बिटोन, बार्बिटोन का भी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है साइक्लोबार्बिटोन, है ना, साइक्लोबार्बिटोन फिनोबार्बिटोन का ही टाइप है। नेक्स्ट है नाइट्राजेपाम, ओके, ग्लोथिडीमाइड, ये भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। मेथापायरेलॉन, ओके। नेक्स्ट है पैराल्डिहाइड, ओके, ट्राइक्लोफॉस्फोडाइम,
ओके, फ्लोसाडियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिप्नोटिक मीन समझ में आया, जो ड्रग्स हमें स्लीप इंड्यूस करते हैं, अगर हमें नींद नहीं आती है तो हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं जो कि हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं। इसका एग्जांपल भी इन्होंने डिटेल में दिए हुए हैं जो कि हमें आगे देखना है। समझ में आया व्हाट इज हिप्नोटिक, हिप्नोटिक ड्रग्स कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया मीन्स जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के दो टाइप्स है। जनरल मीन्स होल बॉडी, जो कि हम होल बॉडी अनकॉन्शियस, सर्जरी वगैरह करने के बाद, करने से पहले हम जो एनेस्थेशिया लेती है वो जनरल एनेस्थेशिया होता है, ठीक है ना, बिफोर सर्जरी लेते हैं। मतलब कि कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस होती है उसमें, ठीक है, होल बॉडी अनकॉन्शियसनेस। एंड लोकल एनेस्थेशिया मीन्स जो लोकल पार्ट है, हमें अगर टीथ का वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो लोकली उसी पार्ट में हम वो एनेस्थेशिया देते हैं ना, सो दैट कॉल्ड एज लोकल एनेस्थेशिया। बट यहाँ पे उन्होंने जनरल एनेस्थेशिया दिया हुआ है, ठीक है, ये जनरल एनेस्थेशिया। 1 मिनट। ठीक है, समझ में आया जनरल एनेस्थेशिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ जनरल एनेस्थेशिया। यहाँ पे देखा है हमने, इसमें इसका एग्जाम्पल दिखा है उन्होंने, हेलोथेनेक, नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेन, डाईइथाइल ईथर, नेक्स्ट है मेथोहेक्सिटाल सोडियम, थायोपिकल सोडियम, लास्ट है ट्राइक्लोरोइथिलीन, है ना, जो कि जनरल एनेस्थीसिया है, ठीक है। कंप्लीट अनकॉन्शियस जो देती है उसे जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। सो नेक्स्ट ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। व्हाट इज एंटी डिप्रेसेंट? अगर हमें ज़्यादा डिप्रेशन होता है, किसी बात को लेकर टेंशन आता है, तो हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेते हैं ना। सो जो डिप्रेशन कम करता है उस ड्रग बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। और इन यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अमीट्रिप्टाइलिन। अमीट्रिप्टाइलिन इज इम्पोर्टेंट ड्रग, है ना, ओके। अमीट्रिप्टाइलिन। नेक्स्ट वन इज अ नॉरट्रिप्टाइलिन। नॉरट्रिप्टाइलिन और एमिट्रिप्टाइलिन का एग्जाम्पल सेम है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर में कुछ फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ चेंजेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पे इम्पेरामाइन, है ना, इम्पेरामाइन। नेक्स्ट है फेफेलाजिन एंड लास्ट वन इज अ ट्रेनिल सिप्रोमाइन, ओके। तो ये था एंटी डिप्रेशन ड्रग। अगर डिप्रेशन में हम चले गए तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में डॉक्टर ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज एनालिप्टिक ड्रग्स। एंटी डिप्रेशन के ड्रग के बाद नेक्स्ट चैप्टर है एनालिप्टिक। सो फर्स्ट वन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनालिप्टिक। एनालिप्टिक मीन्स क्या होता है, जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग होते हैं। अगर हम कैफीन लेते हैं तो कैफीन इज एनालिप्टिक ड्रग। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में दिया है कैफीन, है ना। जो ड्रग्स हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नो। सो जो ड्रग सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं उसे एनालिप्टिक ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है थियोफाइलिन, कैफीन, जो कि हम हर सुबह लेकर सीएनएस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोरामाइन। कोरामाइन इज इम्पोर्टेंट ड्रग। लास्ट है डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन। इंपॉर्टेंट है एनालिप्टिक के सारे ड्रग्स, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ओके। एनालिप्टिक के बाद है एड्रेनर्जिक ड्रग, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक ड्रग में हमें क्या, व्हाट इज एड्रेनर्जिक ड्रग, पहले हमें पता होना चाहिए दैट ड्रग आर स्टिमुलेट द सर्टन नर्व्स इन द योर बॉडी। मतलब कि जो एड्रेनर्जिक ड्रग है वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे नर्व्स को, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं उन्होंने। फर्स्ट इज एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन, फेनाइलेफ्रिन। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। टर्ब्यूटालाइन, इफेड्राइन। इफेड्राइन का भी केमिकल नेम पूछा जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सुडोफेनेड्रिन, है ना, जो कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स है। नेक्स्ट चैप्टर है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ओके। जो एड्रेनर्जिक ड्रग है इसके रिएक्शन अगर ज़्यादा हो गई तो उसे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने दिया है अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का डिफरेंस हमें पता है, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक का एंटागोनिस्टिक ड्रग कौन से है, जो कि
टोलाजोलिन, प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के, ठीक है। सो प्रोपेनोलॉल का स्ट्रक्चर भी हमें देखना है, उसका केमिकल नेम क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट ड्रग है अपना कोलिनर्जिक ड्रग्स। व्हाट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स? दैट ड्रग्स आर यूज्ड टू एनहांस द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यू नो न्यूरोट्रांसमीटर हमें पता है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सो ओके, सो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं? एनहांस द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एंड एक्शन ट्रांसमीटर के एक्शन एनहांस करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के। फर्स्ट वन इज अ न्यूओस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है प्रिलोडॉक्सिन, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, है ना। ये सारे ड्रग्स कोलिनर्जिक ड्रग है। यहाँ पे फाइसोस्टिग्मिन भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी हमें निकालना है, न्यूओस्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन का केमिकल नेम वगैरह लिखना है, क्योंकि उसको स्टार किया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट ड्रग इज अ कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट इज अ कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक ड्रग अगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, अगर उसके एक्शन ज़्यादा हो गई तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देते हैं, एंटीडोट देते हैं, ठीक है ना। सो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है एट्रोपिन, है ना। नेक्स्ट है हायोसिन। एट्रोपिन एंटागोनिस्ट हमें पता है, हायोसिन कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है होमेट्रोपिन, प्रोपेंथेलिन, है ना, बेंजोट्रोपिन, ट्रॉपिकामाइड भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज अ बाइपेरिडोन, जो कि जिसको स्टार किया हुआ है बाइपेरिडोन को, तो उसका हमें स्ट्रक्चर भी देखना है आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है डायूरेटिक ड्रग्स। डायूरेटिक ड्रग्स क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए कि डायूरेटिक ड्रग्स में क्या है और डायूरेटिक ड्रग किस लिए यूज किए जाते हैं, है ना। सो दैट ड्रग्स आर सो दैट ड्रग्स आर इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। यूरिन का जो फ्लो है वो इंक्रीज करते हैं और यूरिन रेट इंक्रीज करते हैं जो ड्रग, ठीक है ना। डायूरेटिक आर यूज्ड टू रिमूव सोडियम एंड कैल्शियम थ्रू द यूरिन। दैट मीन्स अगर हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांससिक्रेशन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कौन से है? सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, ठीक है ना। तो उसका सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो डायूरेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। किस लिए? डायूरेटिक ड्रग्स क्या करता है, अपना सोडियम वगैरह एक्सक्रीट करता है थ्रू द यूरिन। यूरिन थ्रू सोडियम निकाल देता है, एक्सक्रीट करता है और यूरिन रेट भी बढ़ाता है, ठीक है ना। दैट ड्रग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्यूरोसामाइड। फ्यूरोसामाइड का स्ट्रक्चर देखना है। क्लोरथायाजोइड इज इंपॉर्टेंट ड्रग्स। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, सेम स्ट्रक्चर है क्लोरथायाजाइड का, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेंजथायाजाइड, यूरिया, मैनिटॉल। मैनिटॉल इज ए इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन डायूरेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है इथैक्रेनिक एसिड। ओके, समझ में आया व्हाट इज मीन डायूरेटिक, एग्जांपल कौन से है डायूरेटिक के। नेक्स्ट ड्रग है कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स। नेक्स्ट चैप्टर है कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स। अब कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स में हमें क्या देखना है? कार्डियो मीन्स हार्ट रिलेटेड डिसीज होंगे ना। सो हार्ट रिलेटेड डिसीज में को ट्रीट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स। यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने दिया है इथाइल नाइट्रेट, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, अल्फा methyl dopa, guanethidine is an important drug. Next है clofibret and last one is a quinidine. So that drugs are the cardiovascular drugs used to the treatment of cardiovascular system, ठीक है ना। समझ में आया ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे 32 चैप्टर्स है, थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट चैप्टर है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। सो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ड्रग्स कब यूज किए जाते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक, जबकि हमें बॉडी में अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। सो शुगर लेवल हमें कम करना है तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दिए जाते हैं। कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन का, हमें पता है अगर बॉडी में शुगर ज़्यादा हो गई तो इंसुलिन देते हैं ना डॉक्टर, ठीक है ना। तो इंसुलिन क्या करता है, तो ब्लड शुगर लेवल कम करता है, मतलब कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उन्हें हम इंसुलिन देते हैं ना, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्लोरप्रोपामाइड। ओके, नेक्स्ट इज टॉलब्यूटामाइड। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइबेक्लामाइड। ओके, फेनोफॉर्मिन। फेनोफॉर्मिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, फेनोफॉर्मिन का हमें स्ट्रक्चर भी देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन, टाइप ऑफ अ फेनोफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन सिंपल है,
तो समझ में आया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कब यूज किए जाते हैं? अगर हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कम करना है, शुगर लेवल कम करना है तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है कोएगुलेंट और एंटीकोएगुलेंट। अब कोएगुलेंट और एंटीकोएगुलेंट में क्या डिफरेंस है? कोएगुलेंट मीन्स अगर हमारे स्किन में या हैंड में कहीं कट होता है तो वो कट ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है ना, वो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हम जो कोएगुलेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए कोएगुलेंट यूज़ किए जाते हैं। और एंटीकोएगुलेंट मीन्स कोएगुलेशन स्टॉप करने के लिए जो कोएगुलेंट ड्रग यूज़ किए जाते हैं वो एंटीकोएगुलेंट ड्रग यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में कहीं क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग, उसके क्लॉटिंग डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं। समझ में आए? ठीक है, तो उसका एग्जांपल दिया है उन्होंने हेपेरिन, थ्रोम्बिन, नेक्स्ट है मेनेंडियोन, नेक्स्ट है बिस फाइड्रोक्सी कॉमिरिन। इंपॉर्टेंट है। वारफेरिन तो हमें पता है कोएगुलेंट का कॉमन है, वारफेरिन सोडियम, ठीक है ना। तो समझ में आया कोएगुलेंट क्या है और एंटी कोएगुलेंट क्या है। नेक्स्ट चैप्टर इज अ लोकल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट वन इज अ लोकल एनेस्थेटिक। इसके पहले हमने जनरल एनेस्थेटिक देखा है ना। जनरल एनेस्थेटिक में एनेस्थेशिया में मैंने आपको बता दिया था कि जनरल एनेस्थेशिया किस लिए यूज़ होता है, जो कि कंप्लीट बॉडी अनकॉन्शियस होती है, तो उसमें जनरल एनेस्थेशिया बोलते हैं ना उसको हम। सो व्हाट इज मीन बाय लोकल एनेस्थेशिया? ओके, जनरल एनेस्थेशिया आपको पता है। लोकल एनेस्थेशिया मीन्स स्पेसिफिक स्पेस में हमें प्लेस में हमें एनेस्थेशिया देना है, लेकिन क्यों या ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि हमारा टीथ का कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें लोकल एनेस्थेशिया दिया जाता है। उतने ही स्पेस में हमें एनेस्थेशिया मतलब कि अनकॉन्शियसनेस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए लोकल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं। उसमें उन्होंने एग्जांपल्स दिया है लिगोकेन। लिगोकेन इज ए इंपॉर्टेंट ड्रग, उसका स्ट्रक्चर भी हमें देखना है। इज अ टाइप ऑफ प्रोकेन और बेंजोकेन। सिर्फ 3 ड्रग्स दिए यहाँ पे, लिगोकेन, प्रोकेन एंड बेंजोकेन, ठीक है। तो समझ में आया लोकल एनेस्थेशिया एंड जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स। नेक्स्ट वन इज अ हिस्टामाइन एंड antihistamine agent. So what is histamine and antihistamine? That drugs are used to the allergic condition, जो हमें एलर्जी होती है किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए हिस्टामिनिक और एंटीहिस्टामिनिक एजेंट अपोजिट में दिए जाते हैं। उसमें एग्जांपल दिया है इन्होंने हिस्टामाइन, डाइफेनाइल हाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन, ओके। नेक्स्ट है साइप्रोहेप्टेडिन, ओके, मेपाइरिडिन, मेपायरामाइन का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फेनिरामाइन, फेनिरामाइन इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इज अ क्लोरफेनिरामाइन, उसमें ज़्यादा क्लोरीन ग्रुप ऐड करना है तो क्लोरफेनिरामाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है, तो ये था हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामाइन। समझ में आया। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक में उसमें 2 टाइप्स आती है आपको, नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक, दोनों देखना है आगे चैप्टर में। नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक मीन्स that drugs or that analgesic are relieve several pain acting on the CNS, जो कि CNS एक्टिंग होते हैं, वो पेन रिलीफ करते हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसे कि अपना मॉर्फिन है, हीरोइन है, इट इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज अ रिड्यूस द सर्जिकल पेन, जो कि सर्जिकल पेन रिड्यूस करता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, मॉर्फिन जो कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, पेथेडिनिन, कोडीन, ओके, मेथाडोन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एनाल्जिन। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एनाल्जिन इज एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग मीन्स टू रिड्यूस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो वो रिलीव करने के लिए जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स यूज की जाती है, जो कि एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एनाल्जिन है ना। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रो प्रोफाइलैक्साफिन एंड लास्ट वन इज अ पेंटाजोसिन, ठीक है। सो समझ में आया व्हाट इज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक इज अ टू रिड्यूस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, है ना, कॉल्ड एंटीपायरेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट वन है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि हम शॉर्ट में इसे नसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में सबसे पहले क्या है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो नसाइड में
जो कि पेन किलर्स हम यूज़ करते हैं नॉन इन्फ्लामेशन क्योर करने के लिए नसाइड ड्रग यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे इंडोमिथासिन, फेनाइल ब्यूटाजिन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, लास्ट वन इज आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन इज इम्पोर्टेंट नसाइड, नो, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग इज अ, तो समझ में आया नसाइड क्या है। नेक्स्ट इज अ थायरॉक्सिन एंड एंटी थायरॉयड ड्रग्स, ठीक है। थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, यहाँ पे थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में हमें सिक्रेशन होता है थायरॉक्सिन और T3 और T4 का। थायरॉक्सिन इज अ T4 एंड थायरॉक्सिन इज अ ट्राई आइडो थायरोनाइन। हमें पता है जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड है दो हार्मोन सिक्रेट करता है। फर्स्ट वन इज अ थायरॉक्सिन, सेकंड वन इज अ टायरोनाइन, जो कि T3 और T4 हम शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। सो अगर थायरॉक्सिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो एंटी थायराइड ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है उन्होंने थायरॉक्सिन, ओके, मेथायामॉक्साजोल, मेथाइमाजोल, मिथाइल थायोयूरासिल एंड लास्ट वन इज अ प्रोपाइल थायोयूरासिल। इट इज अ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ डायग्नोस्टिक एजेंट। अब डायग्नोस्टिक एजेंट क्या है, यहाँ पे हमें पता है जो कि डायग्नोस्टिक रेडियोथेरेपी हमें पता है, ठीक है। अगर हमारा कोई ऑर्गन का फ्रैक्चर है या इंजरी हुई है अंदर, तो वो रेडियोथेरेपी के थ्रू एक्सरे वगैरह निकालते हैं ना हम, ठीक है। सो डायग्नोस्टिक एजेंट आर यूज्ड टू दी रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी मीन्स जो एक्सरे फिल्म वगैरह निकालते हैं उसके पहले हम आइसोटोप देते हैं बॉडी में, ठीक है ना। अभी हमें हैंड का एक्सरे निकालना है, कहीं पे इंजरी हुई है, ठीक है, तो डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसके लिए एक्सरे निकालते हैं, लेकिन उसके पहले जो एक आइसोटोप दिया जाता है ना, बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो फिल्म हमें क्लियर दिखाई दे। इसके लिए डायग्नोस्टिक एजेंट यूज किए जाते हैं, तो वो एजेंट है लिपोनोइक एसिड, प्रोपाइलिडोन, नेक्स्ट है सल्फा ब्रोमो थैलिन सोडियम, नेक्स्ट है इंडिगो इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट, ओके। नेक्स्ट है इंडिगो कोरामाइन, इवेनस ब्लू, कॉन्गो रेड, फ्लोरासिन सोडियम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायग्नोस्टिक एजेंट का, ठीक है। समझ में आया डायग्नोस्टिक एजेंट कौन से एजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटी कॉन्वोलुसेंट एजेंट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंटी अरिथमिक एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एंड लास्ट वन इज अ विटामिन, ठीक है। सो एंटी कॉन्वोलुसेंट एजेंट हमें पता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी पता है, कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स यूज किए जाते हैं कार्डियक फंक्शन के कुछ ट्रीटमेंट के लिए। एंटी अरिथमिक भी पता है, अरिथमिक मीन्स अरिथमिक रेट, अपना जो रिदम होता है हर्ट का भी एक रिदम होता है ना, तो उसको रिदम में कुछ प्रॉब्लम हो या तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स दिए जाते हैं उसका रिदम नॉर्मल करने के लिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी हमें पता है, जो कि हाइपरटेंसिव ज़्यादा होने के बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिए जाते हैं, जो कि हमारा ब्लड बीपी कम ज़्यादा होता है ना, तो उसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। लास्ट वन इज ए विटामिन। विटामिन में देखना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से है, ठीक है ना, उसमें सारे विटामिन दिए हुए उन्होंने, ठीक है। सो विटामिन का जो क्लासिफिकेशन है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन भी देखना है हमें, सिंपल क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट वन इज अ स्टेरॉयडल ड्रग्स, ठीक है। तो अब हमें देखना है स्टेरॉइड ड्रग्स। स्टेरॉयडल ड्रग्स में उन्होंने हार्मोन्स भी दिए हुए हैं, जो कि फीमेल या मेल सेक्स हार्मोन है। स्टेरॉयडल ड्रग्स उसमें हमें देखना है बीटामेथासोन, कॉर्टिसोन, ठीक है। बीटामेथासोन कार्टिसोन का भी उन्होंने एग्जांपल दिया है, स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन है ना, और एस्ट्राडायोल और नैन नैंड्रोलोन, ठीक है। इस्ट्राडोल एंड प्रोजेस्टेरोन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, नो, एंड एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, जो कि हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा है। यहाँ पे भी उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखना है मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन का स्टेरॉयडल ड्रग्स में। नेक्स्ट एंड दैट ड्रग्स आर यूज्ड टू द इन्फ्लेमेशन, नो। नेक्स्ट और लास्ट ड्रग है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का, वो ड्रग्स है और वो चैप्टर है एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग्स। एंटी न्यूरोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है। एंटी न्यूरोप्लास्टिक मीन्स दैट ड्रग्स आर यूज्ड टू द ट्रीट कैंसर। जो कैंसर पेशेंट है उसको ट्रीट करने के लिए एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं कैंसर पेशेंट के लिए। फर्स्ट वन इज एक्टिनोमाइसिन, एजिथोप्रिया, ओके, अजाथायोप्रिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
हाँ, नेक्स्ट वन इज अ बेसल्फॉन, ओके, क्लोरोम्यूबिसॉल, नेक्स्ट इज अ सिस्प्लैटिन, नेक्स्ट वन इज अ साइक्लोफॉस्फामाइड। स्क्रीन छोटी है ना, इसके लिए ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल ड्रग्स है यहाँ पे, जो कि एंटी कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंटी नोप्लास्टिक ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। सो फ्लोरोयूरासिल, नेक्स्ट है मरकैप्टोप्यूरिन, मेथो मेथोट्रेक्सेट, एंड लास्ट ड्रग है जो कि पीसी सेकेंड का लास्ट ड्रग जो है वो है माइटोमाइसिन। इट इज़ अ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स और एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है ना। तो ये जो सारा सिलेबस था, ये पीसी सेकेंड का डी फार्म के पीसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म सेकेंड ईयर का जो चैप्टर सब्जेक्ट है, उसको चैप्टर्स है 32 चैप्टर्स है टोटल, ठीक है ना। सो इन डिटेल मैं इसके वीडियो भी बनाने वाली हूँ, कोई हार्ड नहीं है पीसी सब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर आपको सही से पास आउट होना है इस सब्जेक्ट में, तो मेरे इस चैनल के आगे आने वाली वीडियोस भी देखते जाइए, ठीक है। सिंपल वीडियो बनाऊंगी सब भी टॉपिक पे, ठीक है, चलेगा। तो समझ में आया आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का सिलेबस क्या है, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू।